prayer is the vaccine which provides immunity from the virus of change. कि लोनलीनेस को ख़त्म करना हो, शुरू करने के लिए आपको आध्यात्म का ABCD फॉलो करना चाहिए. नेगेटिव कंटेंट देखते रहेंगे, नेगेटिव कंटेंट चर्चा करते रहेंगे, नेगेटिव शब्द विचार करते रहेंगे. जीवन रे वास्तव शांति केउठी थाए, मानसिक चापर किभଳି वर्ती परिबे, ता सहित केवल व्यक्तिगत नुह वृत्तिगत क्षेत्र कथा कहतु सारा देश रे जो भଳି स्थिति जारी रही से किभଳି मुक्ति मिल परिबो बा तार समाधान रास्ता कौन. आम अनेक विषय तो विभिन्न समय आलोचना करे, किंतु आम सहित आज जड़े विशेष अतिथि अछंती स्पिरिचुअल लीडर तथा संत स्वामीजी गौरांग दास. गुरुजी प्रणाम. कैसे हैं? पहले बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आध्यात्म को एक विषय बनाकर प्रार्थना टीवी, उड़ीसा टीवी की ओर से जो आपने कॉन्फ्रेंस आयोजित किया है, मेरे ख्याल से बहुत प्रेरणादायक है और आप लोगों का ये कार्य लंबे समय तक कई जनरेशन्स को लाभ देगा. अभी अगर देखेंगे तेजी रफ्तार से जीवन दौड़ रहा है, इसके सिलसिले में भी लोग मानसिक शांति खोजते जा रहे हैं. क्यों, इसे क्यों हो रहा है? देखिए, अगर किसी व्यक्ति को 4-5 चपाती दो तो खा लेगा, उसी को बोलो 50 खाओ तो फिर वो हजम नहीं कर पाएगा. तो इसलिए हर व्यक्ति के अपने पाचन करने की क्षमता होती है, एक लिमिट होता है. वैसे मन के अंदर 24 घंटे में कितना डेटा आप लोड कर सकते हो, उसका भी एक लिमिट होता है. चपाती जब 4 के ऊपर जाता है तो शरीर आपको जो है अंदर से सिग्नल देता है कि बहुत हो गया, भी हो सकता है. लेकिन लेकिन मन का है थोड़ा सूक्ष्म है, डायरेक्टली वो सिग्नल नहीं देता, लेकिन वो सिग्नल अलग अलग तरीके से मालूम पड़ता है. आज 220 मिलियन लोग विश्व में सोशल मीडिया के एडिक्ट्स हैं, जिसमें 70 मिलियन भारत में है. भारत का एवरेज चल रहा है 7 आवर्स पर डे लोग सोशल मीडिया पे, यूथ. तो इतना डेटा हजम करने का मन की क्षमता तो है नहीं. तो फिर उसका परिणाम क्या होगा? एंग्जाइटी, स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप, हाइपरटेंशन, ये सब हो रहा है. तो आज बहुत बड़ी समस्या है कि भारत में कम से कम 350 लोग प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे हैं. तो इसलिए आपके प्रार्थना चैनल के माध्यम से, आपके आध्यात्मिक संदेशों के माध्यम से विशेष रूप से युवा पीढ़ी को प्रेरणा दी जाए कि अपने दिन की शुरुआत थोड़े धीमी गति से शुरू करें, प्रार्थना से शुरू करें. तो इसलिए आपका जो चैनल का नाम है बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रार्थना. उसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रेयर, और मैं कहता हूँ प्रेयर इज़ द वैक्सीन विच प्रोवाइड्स इम्यूनिटी फ्रॉम द वायरस ऑफ चेंज. आत्महत्या को भी रोका जा सकता है इस सिलसिले. जब व्यक्ति के अंदर आशा हो तो वो कुछ भी कर सकता है. लोगों को लगता है कि साधन के आधार पर हम लोग सफलता पाएंगे. नहीं, प्रार्थना का अर्थ है कि हम साधना के आधार पर सफलता पाएंगे, साधन के आधार पर नहीं. क्योंकि व्यक्ति के पास साधन हो लेकिन साहस न हो तो फिर इतने साधन रख के भी वो क्या करेगा. तो इसलिए साधन के साथ साथ साधना जब जोड़ोगे तब हर प्रकार की विपत्ति में भी आप साहसी बन के चलोगे. अभी आप बोल रहे थे कि सोशल मीडिया, अगर आप सोशल मीडिया देखेंगे, कई लोगों का कितने सारे फैन फॉलोअर्स है, कई ग्रुप से है, कई सारे कनेक्टेड है, लेकिन अंतर में लोनली, उनको अकेलापन लगता है. ये क्यों होता है? देखिए, गीता में भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ममय वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन. आत्मा परमात्मा का अंश है. तो अगर आत्मा परमात्मा के साथ न जुड़े, योग के माध्यम से न जुड़े, तो प्रकृति के साथ जब जोड़ने का प्रयास करता है उसको कहते हैं भोग. तो इसलिए भोग का परिणाम है चिंता और योग का परिणाम है चिंतन. तो इसलिए चिता और चिंता में एक बिंदु का अंतर है. चिता मृत शव को मृत्यु के पश्चात एक बार जलाती है, लेकिन चिंता जीवित व्यक्ति को जीवन भर क्षण क्षण जलाती है. इसलिए चिंता मुक्त होने के लिए चिंतन करना आवश्यक है. तो इसलिए समझना चाहिए कि सॉलिट्यूड और लोनलीनेस दोनों में बहुत बड़ा अंतर है. अकेलापन और एकांत दोनों सुनने में एक जैसा लगेगा, लेकिन अकेलेपन का अर्थ क्या है? हमको लगता है कि हमारा किसी के साथ संबंध नहीं. एकांत का अर्थ है कि व्यक्ति आत्मा परमात्मा के साथ
अपने संबंध में इतना संतुष्ट हो तो उसको लगता है कि एकांत चलता रहे, कायम रहे। तो इसलिए लोनलीनेस इज़ नॉट सेम एज सॉलिट्यूड। हम लोग प्रार्थना के माध्यम से लोगों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं कि लोनलीनेस को ख़त्म करना हो तो फिर सॉलिट्यूड में आ जाओ, अकेलेपन को दूर करना हो तो एकांत भावनाओं को स्वीकार करो। और एकांत का अर्थ होता है कि हम आत्मा अनंत भगवान के साथ संबंध स्थापित करने का प्रयास करें। आध्यात्मिकता कैसे शुरू करें? कैसे शुरू करें? कैसे करें? शुरू करने के लिए आपको आध्यात्म का ABCD फॉलो करना चाहिए। क्या? ABCD। ए मतलब एसोसिएशन, है कि नहीं? जब कॉलेज में व्यक्ति नया नया आता है, ऐसा तो नहीं कि घर पे उसको दारू पिला के भेजते हैं, लेकिन कॉलेज में आकर जैसा संग होता है तो उसको दारू की आदत लगती है, सिगरेट की आदत लगती है, संग का परिणाम है। तो इसलिए संगात संजायते काम, कामात क्रोधो विजायते। तो वैसे अगर आप ऐसे लोगों का संग करेंगे जिनकी आध्यात्म में रुचि है तो आपकी भी आध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। तो यह है एसोसिएशन। बी फॉर बुक्स। तो आध्यात्म में प्रेरणा प्राप्त करना हो तो आपको उचित उसी प्रकार के ग्रंथ पढ़ने हैं। गीता पढ़िए, जो भी दूसरे ग्रंथ हैं। ग्रंथ का अर्थ है आज तो कंटेंट हो गया, यूट्यूब हो गया, बाकी कई जहाँ पर जैसे आपका प्रार्थना चैनल हो गया, ये आपको कंटेंट दे रहा है पॉजिटिव आध्यात्मिक से संबंधित, ये हो गया बी। सी फॉर कंटेम्पलेशन। कंटेम्पलेशन अर्थात मनन, चिंतन, ध्यान। हम लोग जप करते हैं, है ना? तो इस तरह से प्रतिदिन दिन शुरुआत न करो अपना व्हाट्सएप देखकर, सोशल मीडिया देखकर, स्क्रॉलिंग करके। दिन शुरुआत करो प्रार्थना से, चिंतन से, मनन से। और डी फॉर डाइट, जैसा अन्न वैसा मन। तो आज भारत डायबिटीज़ कैपिटल बनता जा रहा है और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस सबसे बड़े हावी होते जा रहे हैं, लाइफस्टाइल डिजीज़ेस बढ़ते जा रहे हैं। तो आज लगभग 20 मिलियन लोग हृदय रोग के कारण मर रहे हैं बिफोर टाइम, 10 मिलियन कैंसर के कारण, 5 मिलियन ओबेसिटी के कारण। तो आज डाइट के ऊपर कंट्रोल करना आवश्यक है शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक संतुलन के लिए। तो ये ABCD को अपनाएं और देखिए कैसे एसोसिएशन, बुक्स, कंटेम्पलेशन और डाइट से आपकी आध्यात्मिक जो जीवन है सही हाईवे पे आ जाएगी। और एक बात है अहंकार, जो ईगो है वो भी कई बार मतलब जो कोई किसी का संपर्क को भी ये डिस्टर्ब करता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए? अहंकार को कैसे रुकेंगे? हाँ, ईगो के ज्वलंत उदाहरण दुर्योधन स्वयं है। दुर्योधन मतलब हमेशा लड़ रहे थे अपने ईगो को बचाने के लिए, तो इसलिए दुनिया की कोई ताकत उनको समझा नहीं पाई। तो इसलिए अहंकार को दमन करना हो तो इसको कहते हैं अहंकृति मकारस्यात् न कारत्त निषेधक तस्मात् तो नमसा क्षेत्री स्वातंत्र्यम प्रतिषिध्यते। जब हम लोग नमः बोलते हैं, नमः शब्द का अर्थ होता है म अहंकार का प्रतीक है, न मतलब मेरा नहीं। तो जब मैं समझूं, अगर ड्राइवर बोले कि नई नई मर्सिडीज ली, कोई पूछता है ड्राइवर को, बोला हाँ किसने ली, बोला मैंने ली। अरे भाई मालिक दूसरा है, ड्राइवर है वो। वैसे हम समझें यंत्रारूढ़ानि माया, ये शरीर भी जो है हमको दिया गया है, हम केवल ड्राइवर हैं, संपत्ति उनकी है। इस विचार के साथ जब चलेंगे तो अहंकार शून्य भावना के साथ, समर्पण भाव के साथ हम लंबे समय तक कार्य कर सकते हैं, निश्चिंत होकर कार्य कर सकते हैं, चिंताग्रस्त होकर नहीं। गुरुजी और एक बात, ग्लोबली तो आप कनेक्टेड हैं। अभी जैसे कि सिचुएशन चल रहा है, आपको पता होगा गल्फ कंट्री में जो युद्ध चल रहा है, तो इसका कोई सोल्यूशन आपके हिसाब से स्पिरिचुअली क्या हो सकता है? प्रार्थना, जैसे आपने नाम दिया अपने चैनल का, प्रार्थना करना शुरू कीजिए। और प्रार्थना टीवी से जुड़े हुए आप लोग सब भी अपने जीवन में थोड़ा प्रार्थना कीजिए, देखिए कैसे परिवर्तन आएगा। धन्यवाद। नेगेटिविटी भी कैसे लोगों के पास जो नेगेटिविटी है कुछ दूर रखें? मैंने आपको पहले बताया, जैसा संग वैसा रंग। नेगेटिव कंटेंट देखते रहेंगे, नेगेटिव कंटेंट चर्चा करते रहेंगे, नेगेटिव शब्द विचार करते रहेंगे, तो अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियतम चेत स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वाङ्मयम तपोच्यते। भगवान कहते हैं पॉजिटिविटी के लिए क्या करना है? अनुद्वेगकरम वाक्यम, ऐसे शब्द मत बोलिए जिससे दूसरे परेशान हो जाएं। सत्यम, सत्य बोलिए। प्रिय, प्रिय बोलिए। हितम, दूसरों के हितकारी बोलिए। स्वाध्याय अभ्यसनम, स्वाध्याय के आधार पर आप कार्य कीजिए।
अपने आप पॉजिटिविटी आएगी। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।